सोचिए कुरुक्षेत्र का मैदान। हवा में धूल है, एक एक बेचैनी है और दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरवों की भीड़ जिनके पास संख्या की ताकत है और दूसरी तरफ पांडव जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध का बिगुल बस बजने ही वाला है। इसी तनाव के बीच हमारी नजर एक शानदार रथ पर टिकती है। उसे सफेद घोड़े खींच रहे हैं और उस पर सारथी बनकर बैठे हैं खुद भगवान श्री कृष्ण, और उनके पीछे अपने गांडीव के साथ तैयार है महायोद्धा अर्जुन। आज हम महाभारत के इसी एक पल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वे एक बहुत ही छोटी सी घटना पर रोशनी डालते हैं, शंख बजाने की घटना पर। और हमारा मकसद ये समझना है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की ये तस्वीर, ये आवाज हमें आत्मविश्वास, धर्म और एक तरह के यूनिवर्सल सपोर्ट के बारे में क्या सिखाती है। ये सच में महाभारत के सबसे यादगार लम्हों में से एक है। जब भी हम इस युद्ध के बारे में सोचते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के मन में यही तस्वीर आती है। और जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है। बिल्कुल। मतलब इस एक पल में एक्शन, सिंबलिज्म और फिलॉसफी सब कुछ एक साथ मौजूद है। ये सिर्फ लड़ाई की तैयारी नहीं है, ये एक तरह से पूरे युद्ध का मनोवैज्ञानिक मंच तैयार कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक मंच। स्रोत में लिखा है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक भव्य रथ पर सवार थे जो सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ था। ये अपने आप में कमाल का विजुअल है। एक तरफ अर्जुन, उस दौर के सबसे बड़े धनुर्धर, और दूसरी तरफ उनके गाइड, उनके सारथी स्वयं भगवान। पर मुझे हमेशा ये सवाल आता था कि क्या हम इस तस्वीर को बस ऊपरी तौर पर देखते हैं? मतलब ठीक है, एक शानदार रथ है, लेकिन इसमें और क्या है? क्या ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल था या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका मतलब वाकई बहुत गहरा है। हजारों साल से इस तस्वीर को एक रूपक की तरह देखा गया है। रथ को हमारा शरीर माना जाता है, उसे खींचने वाले घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, कान, हमारी इच्छाएं जो हमेशा अलग अलग दिशाओं में भागना चाहती हैं। और सारथी यानी श्री कृष्ण हमारी बुद्धि हैं, हमारा विवेक, या कह लें कि दिव्य मार्गदर्शन है, जो आत्मा यानी अर्जुन को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही ये तस्वीर हमें बता रही है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर मैदान में नहीं, बल्कि अर्जुन के अंदर भी चल रही है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये कि अपनी इंद्रियों यानी घोड़ों को काबू में रखने के लिए एक मजबूत सारथी यानी बुद्धि की जरूरत है। बिल्कुल। और ये कोई पुरानी आध्यात्मिक बात नहीं है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में जिसे हम इमोशनल रेगुलेशन या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये उसका एक प्राचीन ब्लूप्रिंट है। ये विचार कि हमारी इंद्रियां हमें भटका सकती हैं, लेकिन अगर हमारी बुद्धि सही मार्गदर्शन पर टिकी हो तो हम सही दिशा में जा सकते हैं। ये विश्वास कि आप अपने जीवन की दिशा तय करते हैं, बाहरी ताकतें नहीं। तो ये सिर्फ एक रथ नहीं है, ये एक तरह से आत्मनियंत्रण का जीता जागता मॉडल है। वाह! तो इस शांत और प्रतीकात्मक दृश्य के बीच एक ऐसी चीज होती है जो पूरे मैदान को हिला देती है, एक आवाज। और ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ युद्ध का बिगुल है, एक तरह का चार्ज बोलने का तरीका। लेकिन स्रोत इशारा कर रहा है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर कहीं ज्यादा गहरा था। स्रोत में शंखों के नाम तक दिए गए हैं, श्री कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। नाम देने का मतलब है कि ये खास थे। तो असल में हुआ क्या जब ये शंख बजे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका पहला स्तर तो वही था जो आपने कहा, युद्ध शुरू होने का ऐलान, एक मिलिट्री प्रोटोकॉल। लेकिन इसका असली खेल दूसरे और तीसरे स्तर पर था। दूसरा स्तर था मनोवैज्ञानिक। सोचिए, एक तरफ इतनी बड़ी सेना जिसमें भीष्म और द्रोण जैसे महारथी हैं, उनके सामने पांडवों की छोटी सेना है। कोई भी सोचेगा कि पांडवों के मन में डर होगा, लेकिन पहली आवाज जो उनकी तरफ से आती है वो डर की नहीं, बल्कि अटूट आत्मविश्वास की है। स्रोत में एक पंक्ति है, ये ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं थी, बल्कि ये धर्म, सत्य और न्याय की विजय का उद्घोष भी थी। उद्घोष, ये शब्द बड़ा दमदार है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये तो एक ऐलान है। जैसे वे पहले ही घोषणा कर रहे हो, हम यहां सिर्फ लड़ने नहीं आए हैं, हम जीतने आए हैं, क्योंकि सच हमारे साथ है। लेकिन एक मिनट, क्या हम इस एक पल को कुछ ज्यादा नहीं समझ रहे हैं? आखिर में तो ये एक सैन्य रणनीति भी हो सकती थी, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दुश्मन को डराना। ये एक सैन्य रणनीति थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये किस पर आधारित थी, ये समझना जरूरी है। यहीं पर
तीसरा स्तर आता है आध्यात्मिक और नैतिक स्तर। ये आत्मविश्वास खोखला नहीं था, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था। श्रुत कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए तो उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। अब यहां सवाल उठता है कि कौरवों ने भी तो अपने शंख बजाए थे, उनकी आवाज से ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कौरवों के पास तो कहीं ज्यादा बड़ी सेना थी, ज्यादा शंख थे, उनकी आवाज तो और भी भयानक होनी चाहिए थी। फिर फर्क क्या था? फर्क था आवाज की क्वालिटी में। जब कौरवों ने अपने शंख, नगाड़े और बिगुल बजाए तो वो एक शोर था, एक कोलाहल। हर कोई अपनी अपनी ताकत दिखा रहा था, अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था। वो एक बिखरी हुई, घबराई हुई आवाज थी। इसके ठीक उलट श्री कृष्ण और अर्जुन की आवाज एक सुर में थी। वो एक शांत, स्थिर और केंद्रित शक्ति का प्रतीक थी। वो आवाज कह रही थी कि हम एक उद्देश्य के लिए एकजुट हैं, और वो उद्देश्य धर्म है। तो एक तरफ था अहंकार का शोर और दूसरी तरफ थी धर्म की संगठित ध्वनि। और धर्म की ध्वनि ने कौरवों के दिल दहला दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वे जानते थे कि वे गलत पक्ष में हैं। ये कमाल का विश्लेषण है। मतलब आवाज का वॉल्यूम नहीं, बल्कि उसके पीछे का इरादा और एकता मायने रखती है। लेकिन ये मुझे फिर से अर्जुन पर वापस ले आता है। ये वही अर्जुन है जो कुछ ही देर पहले पूरी तरह टूट चुके थे। भगवत गीता की शुरुआत ही उनके विषाद योग से होती है। उनके हाथ कांप रहे थे, गांडीव हाथ से छूट रहा था और वो लड़ने से मना कर रहे थे। तो फिर अचानक इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया कि उनकी शंख की ध्वनि ने दुश्मन के दिल चीर दिए? ये बदलाव आया कैसे? क्या ये सिर्फ एक एक्टिंग थी? नहीं, ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी। यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अर्जुन का आत्मविश्वास उनकी धनुर्विद्या से नहीं आ रहा था, वो तो उनके पास पहले भी थी जब वो टूटकर रथ में बैठ गए थे। उनका यह नया अटूट आत्मविश्वास उस ज्ञान से आया जो श्रीकृष्ण ने उन्हें दिया था, गीता का ज्ञान। श्रीकृष्ण ने उन्हें उनके क्यों का जवाब दिया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि ये लड़ाई जमीन के टुकड़े या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। जैसे ही अर्जुन का उद्देश्य, उनका पर्पस साफ हुआ, उनका सारा भ्रम, सारा दुख आत्मविश्वास में बदल गया। तो शंख की वो ध्वनि उनके आत्मविश्वास का कारण नहीं थी, वो उस नए आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। मतलब ये अहंकार नहीं है, ये मैं दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हूं वाला भाव नहीं है। यह मेरा पक्ष सत्य है और इसलिए ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है वाला विश्वास है। ये तो शक्ति का पूरा समीकरण ही बदल देता है। जब उन्हें यकीन होता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े और सही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे मुश्किल फैसलों में भी उन्हें एक अजीब सी शांति और ताकत महसूस होती है। ये वही अर्जुन वाला भाव है। स्रोत की एक पंक्ति इसी को साफ करती है। यह श्लोक हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और ईश्वर उसके साथ होते हैं तो उसका आत्मविश्वास अडिग रहता है। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। स्रोत बार बार कह रहा है धर्म उनके साथ था, श्री कृष्ण उनके साथ थे। आज के समय में कोई इसे कैसे समझे? क्या किसी को आत्मविश्वास पाने के लिए किसी भगवान का इंतजार करना पड़ेगा कि वो रथ लेकर आएंगे? ये सुनने में थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां श्री कृष्ण की उपस्थिति एक प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपने सबसे गहरे मूल्यों, अपनी नैतिकता और अपने सही कर्तव्य के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म का मतलब यहां सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सही कर्म, नैतिक जिम्मेदारी, न्याय का रास्ता। अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय के रूप में अधर्म के खिलाफ लड़ना था। जब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया और श्री कृष्ण के उपदेश ने उस पर मोहर लगा दी, तो उनका आत्मविश्वास चट्टान जैसा मजबूत हो गया। तो श्री कृष्ण का साथ होना असल में अपने उद्देश्य की सच्चाई पर पूरा भरोसा होना है। ठीक यही मतलब है। जब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपको अंदर से एक ऐसी ताकत मिलती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। स्रोत की ये लाइन, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसका यही मतलब है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई जादू होगा और आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अर्जुन को अपना युद्ध खुद ही लड़ना पड़ा। श्री कृष्ण ने उनके लिए एक भी बाण नहीं चलाया, लेकिन उस युद्ध को लड़ने के लिए जो मानसिक और आध्यात्मिक बल चाहिए था, वो इस विश्वास से आया कि उनका कर्म धर्म के पक्ष में है। दिव्य समर्थन आपको आपके कर्म से मुक्त नहीं करता,
बल्कि आपको उस कर्म को सही ढंग से करने की शक्ति और स्पष्टता देता है। वो शंखनाद उसी स्पष्टता और शक्ति का ऐलान था। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो हमने कुरुक्षेत्र के एक शक्तिशाली दृश्य से शुरुआत की। हमने समझा कि कैसे वो रथ और सफेद घोड़े सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का एक गहरा प्रतीक है। फिर हमने श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद के कई स्तरों को समझा। ये सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म की विजय का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऐलान था, जिसने कौरवों के शोर पर भारी पड़कर उनके दिल दहला दिए। और आखिर में हमने इस पूरी घटना को स्रोत के मूल संदेश से जोड़ा। ये पल हमें सिखाता है कि सच्चा और अटूट आत्मविश्वास सिर्फ हुनर या ताकत से नहीं आता। वो आता है अपने उद्देश्य की सच्चाई और अपने धर्म पर अटूट विश्वास से। श्री कृष्ण की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि जब कोई सही रास्ते पर चलता है तो उसे ब्रह्मांड का समर्थन मिलता है, और वही समर्थन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और सही रास्ते पर होने से मिलने वाली ताकत का एक शक्तिशाली रूपक है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्रोत से ये साफ है कि अर्जुन का आत्मविश्वास इसलिए वापस आया और अडिग हुआ क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे, एक बाहरी दिव्य पुष्टि के तौर पर। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी अपनी जिंदगी में इस तरह के मजबूत चट्टान जैसे आत्मविश्वास के लिए हमेशा किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत होती है, किसी कृष्ण की, चाहे वो कोई गुरु हो, कोई दोस्त हो या कोई बड़ा संकेत हो? या फिर क्या इस आत्मविश्वास को पूरी तरह से अपने अंदर से सिर्फ अपने धर्म या सही रास्ते पर चलने की यकीन के आधार पर भी पैदा किया जा सकता है?